आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियाँ से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं पनीर लबाबदार। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। लगभग 1 कप ये रफली चॉप्ड टोमेटोज हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 10-12 काजू लिए हैं पेस्ट के लिए, और आधा कप ये फ्रेश मलाई है। छौंक लगाने के लिए थोड़ा जीरा और 1 तेज पत्ता, कुछ खड़े मसाले, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1-2 छोटी इलायची, कुछ लौंग और काली मिर्च। और पनीर को थोड़ा मीठा टेस्ट देने के लिए थोड़ी चीनी, और ये 2 हरी मिर्च ली है। ये मैंने लंबाई में काट कर इसके बीज हटा लिए हैं, और गार्निशिंग करके अदरक के बारीक टुकड़े। मसाले में 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर लिया है। और सब्जी बनाने के लिए देसी घी और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब सबसे पहले एक पैन में ये टमाटर, काजू और खड़े मसाले जो हैं ये सब डाल देंगे। करीब आधा कप पानी डाल के इसको हमें गैस पर पकाना है टमाटर सॉफ्ट होने तक। इसमें 3-4 मिनट लग जाएंगे। तब तक हम पनीर को काटकर क्यूब्स में बना लेते हैं। ये पनीर को मैं इक्वल साइज के क्यूब्स में काट दे रही हूँ, और थोड़ा पनीर जो साइड से निकाला है उसको मैं ग्रेट कर लूंगी, जो सब्जी गार्निश करने के काम आएगा। ये पनीर हमारा तैयार हो गया है, और इधर टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और एक ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड करेंगे। ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब एक भारी तली के पैन में घी डाल देंगे और छौंक लगाने के लिए जीरा और तेज पत्ता डाल देंगे। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। इसमें अगर हम 1 चुटकी नमक अभी ऐड कर देंगे तो प्याज जल्दी ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा। इसको थोड़ा भूनने के बाद ये जिंजर गार्लिक डालेंगे और इसको अच्छे से हम भून देंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ये टमाटर और काजू वाला पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक तरह से मिक्स करेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। गैस हम कम रखेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये धनिया पाउडर, किचन किंग मिर्च ऐड करेंगे। मसाला एकदम हमारा भुन चुका है और ये पैन की तली से भी एकदम अलग हो रहा है। अब यहाँ हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए लगभग 1 कप पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
और ग्रेवी को उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। इसे उबलने में 3-4 मिनट लगे हैं। ग्रेवी अच्छी तरह तैयार हो रही है। इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च मैं ऐड कर देती हूँ और ताजी मलाई ये डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट भी काफी रिच रहेगा और कलर भी अच्छा आएगा। अच्छी तरह इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे और यहाँ हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको हथेलियों में थोड़ा क्रश करके डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आती है। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, ये आप अपने स्वाद से ले सकते हैं। और पनीर लबाबदार को थोड़ा मीठापन देने के लिए आधा चम्मच चीनी ऐड की है। सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लास्ट में पनीर के क्यूब्स इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिलाते हुए मिक्स करेंगे और इसको कुछ देर के लिए हम ढककर पकाएंगे। ये पनीर में अच्छी तरह से मसाले अंदर तक जा चुके हैं और ये हमारा पनीर तैयार है। इसको हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। गार्निश करने के लिए ऊपर से कुछ कसा हुआ पनीर और अदरक के टुकड़े डालकर हम सर्व करेंगे।